अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बीटीसी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इस वक्त हमारे लिए आल्ट्स के लिए बीटीसी इररिलेवेंट हो चुका है। मार्केट इस वक्त मूव करेगी और बेस जो करेगी वो इथेरियम को करेगी। इथेरियम की 35% जो करेक्शन है, 25% करेक्शन हो चुकी है 4160 के ऊपर। जो इसका पीक था उससे 4160 के ऊपर जो है वो 25% था। और 3960 इसका 35% बनता है। अभी यहाँ 4090 ऑलरेडी बीटीसी ने टच कर लिया है, तो अराउंड 32% के करेक्शन इसने अपनी ले ली है, जो कि हेल्दी है। और अगर मैक्सिमम भी लेती है तो ये 35% पे यानी 3960 का जो जोन है वहाँ तक लेके मार्केट ऊपर जाएगी। जिन लोगों ने 4700 के ऊपर अपनी प्रॉफिट टेकिंग की थी वो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ये एक अच्छी प्लेस है और यहाँ से अब इथेरियम जो है वो आपको ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अगर फर्स्ट करने की कोई लॉन्ग खोलता है तो उनको अपनी जो लिक्विडेशन है या अपना एसएल है वो उन्हें अराउंड 3500 पे रखना चाहिए, 3300 पे रखना चाहिए। उसकी लिक्विडेशन रखते हुए अपना और लॉन्ग खोल सकते हैं। अदरवाइज़ मैं लॉन्ग या शॉर्ट के फेवर में नहीं हूँ और मैं कोई टिप भी नहीं देता हूँ। लेकिन यह है कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये जो है, लेकिन यहाँ से अब आपको ऑल टाइम हाई नज़र आ सकता है किसी भी जगह से अपनी 35, जबकि बीटीसी जो है ऑलरेडी 112 को टच कर चुका है। इसका लोअर जोन जो है वो 110 और 19 है, जहाँ मैक्सिमम बीटीसी भी जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त हमारे लिए बीटीसी रिलेवेंट है, हमें नज़र रखनी है इथेरियम पे, क्योंकि जितना बिग वेल्स या इंस्टीट्यूट इथेरियम को उठा रहे हैं वो मार्केट के अंदर इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है और एक ये शॉर्ट कम्युनिटी बनता जा रहा है और इसने बहुत ही बूस्ट करना है। तो यहाँ से हम इथेरियम की एक ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। तो बेफिक्र हो कि आप लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हो अगर चाहो तो। डू योर ओन रिसर्च एंड यहाँ से हमें, और इस वक्त जो है आर्ट्स वो अपनी मूव जो लेंगे वो इथेरियम की बेस के ऊपर लेंगे। हमें अभी सवाल ये होता है कि इथेरियम बीटीसी की जो है वो डोमिनेंस ऊपर जा रही है। देखो, बीटीसी अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो डोमिनेंस तो उसमें ऊपर जानी है, लेकिन फिर बीटीसी वहाँ कैपिचुलेट करेगा और उसके बाद जब इथेरियम बढ़ेगा तो वो फंड्स जो है वहाँ से मार्केट से अगर निकल के भी मार्केट से भी अगर इथेरियम में आता है तो ऑटोमेटिकली वो बीटीसी की डोमिनेंस को कम करता चला जाएगा, क्योंकि पैसा जो है वो आर्ट्स के अंदर घुसना होगा। चाहे बीटीसी से पैसा निकले या ना निकले, मार्केट का पैसा जो है वो आर्ट्स में जब आएगा तो वो बीटीसी की डोमिनेंस को नीचे लेके आएगा। अभी इस वक्त 59% है और अगर ये मैक्सिमम भी बीटीसी पंप करता है और टाइम हाई की तरफ जाता है तो 60 तक हो सकती है। लेकिन साथ साथ पैसा आर्ट्स में भी आएगा तो वो उसको लेवल लेके चलेगा और फिर उसके बाद एक स्टेज के ऊपर बीटीसी जो है होल्ड करेगा और पैसा मार्केट से बाहर से यानी जो है वो आपका आर्ट्स में आएगा तो वो आपका बीटीसी की डोमिनेंस को नीचे लेके आएगा, क्योंकि बीटीसी एक अपनी एक ही जगह पे होगा। उसकी कैपिटल, उसकी जो मार्केट कैप है वो एक ही जगह होगा, लेकिन पैसा जब मार्केट से बाहर आएगा और वो आर्ट्स में जाएगा, इथेरियम में जाएगा, तो वो फिर जो है डोमिनेंस को आर्ट्स की डोमिनेंस को इंक्रीज़ करेगा। तो एन रेशो जो है वो आपको बीटीसी की डोमिनेंस नीचे आती हुई नजर आएगी। ऑन प्रिंसिपल अगर फर्स्ट करें कि बीटीसी एक जगह रुक जाए तो उसमें कोई उसकी मार्केट कैप के अंदर कोई चेंज नहीं होगी, लेकिन क्योंकि पैसा जो है जब बाहर से आएगा और आर्ट्स में जाएगा या ईद में जाएगा तो आपको फिर बीटीसी की डोमिनेंस उस कंपैरिजन के अंदर वो नीचे जाती हुई नजर आएगी। तो इसलिए अब आप लोग फिक्र ना करें, क्योंकि और जो लोग इस वक्त डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो भाई डाउन ट्रेंड नहीं है अभी, किसी भी तरीके से ये डाउन ट्रेंड नहीं है। अब हमें बुल मूव्स देखनी है। अभी आप शॉर्टली जो है बुल मूव रखोगे, एंजॉय करो, अपने एसेट्स बेचना नहीं। और मज़ीद मालूमात के लिए मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।